हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। जय श्री राम दोस्तों समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में क्यों घिरा रहता है और क्यों आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा था और पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में आरएसएस की कितनी ब्रांच यानी कितनी शाखाएं हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर कई तरह की कहानियां कही जाती हैं। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, ताकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है हमको और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आरएसएस की स्थापना कब हुई और किसने की। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। 1925 से 1940 तक डॉक्टर हेडगेवार इसके सरसंचालक रहे। 1940 से 1973 तक महादेव सदाशिवराव गोलवालकर रहे। फिर उनके बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ राजू भैया और सीतारमन जी इसके सरसंचालक रहे। सबसे पहले 50 वर्ष बाद 1975 में जब आपातकालीन की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर संघ के साथ भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपातकालीन हटने के बाद जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में मिलीजुली सरकार बनी। 1975 के बाद धीरे धीरे इस संघ का राजनीतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे राजनीतिक दल में हुई, जिसे आमतौर पर संघ की राजनीति के रूप में देखा जाता है। संघ की स्थापना के 75 वर्ष बाद सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की मिलीजुली सरकार भारत के केंद्रीय सत्ता पर आसीन हुई। आइए अब बात करते हैं कि आरएसएस करता क्या है और आरएसएस का अब तक भारत में क्या महत्व रहा है। आरएसएस की उपस्थिति भारतीय समाज के हर क्षेत्र में रही है, चाहे वो भारत चीन युद्ध हो या फिर दादर नगर हवेली हो या फिर गोवा मुक्त संग्राम हो। उदाहरण के तौर पर सन 1962 के भारत चीन युद्ध में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने संघ को 1963 के गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। केवल 2 दिनों की पूर्व सूचना पर 3000 से भी ज्यादा स्वयंसेवक पूर्व गणवेश में उपस्थित हो गए। दादर नगर हवेली और गोवा भारत विलय में संघ की अहम भूमिका रही। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। 28 जुलाई को नरौली और पिपरिया मुक्त कराया और फिर राजधानी सिलबास मुक्त कराया। संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगालियों का झंडा उखाड़कर भारत का झंडा फहरा दिया और पूरा दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया गया। इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक 1955 से गोवा मुक्ति संग्राम में प्रभावित रूप से शामिल हो गए और जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंचकर आंदोलन शुरू किया, जिसका परिणाम जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कर्मचारियों को 10 साल की सजा हुई थी। हालत बिगड़ने पर अंत भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ। आरएसएस के इतना कुछ करने के बाद भी वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है। उस पर हमेशा राजनीति पर हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते रहते हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग उठती रहती है। आइए जानते हैं कि आरएसएस को कब कब बैन किया गया है। दोस्तों समय समय पर आरएसएस आलोचना और विवादों में घिरा रहता है। पहली बार जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था और इस पर बैन लगा दिया गया था। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने देश पर नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, तब भी इसको बैन कर दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बाद भी हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स में एक गहरा नाता रहा है आरएसएस का। आरएसएस काम कैसे करता है और इसकी शाखाएं कहां कहां फैली हुई हैं, आइए जानते हैं।
आरएसएस 11 भागों में बटा हुआ है। केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तालुका, तहसील, नगर, खंड, मंडल, ग्राम और शाखा। आरएसएस की शाखा की बात करें तो ये 5 तरह की शाखाएं होती हैं। पहली प्रभात ब्रांच, इसमें मॉर्निंग में सभी की मीटिंग होती है। दूसरी इवनिंग ब्रांच और तीसरी नाइट ब्रांच। फिर आता है मिलन यानी वीक में 1 या 2 बार मीटिंग होना। और फिर आखिर में आता है संघ मंडली मंथ में होने वाली मीटिंग को कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संघ में 1 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रेंड मेंबर हैं। संघ परिवार के अंदर करीब 80 से ज़्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस की 8000 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं। केरला जैसे स्टेट में जहां हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहां भी आरएसएस की 5000 से भी ज़्यादा ब्रांचें हैं। ये तो बात हुई भारत की, वहीं दुनिया में 40 से ज़्यादा कंट्री में आरएसएस की 57,000 ब्रांचें हैं। इसके साथ ही इन सभी ब्रांचों में डेली 50 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गाँवों में हर रोज संघ की ब्रांचेस लगती हैं। आप सोच रहे होंगे ये ब्रांचेस क्या हैं? ब्रांचेस यानी शाखा। सुबह शाम होने वाली मीटिंग को शाखा कहा जाता है, जो किसी भी खेल ग्राउंड में 1 घंटे की लगती है। इन ब्रांचेसों को आरएसएस की बुनियाद माना जाता है और इसी वजह से इतना बड़ा आरएसएस संगठन चल रहा है। यहाँ रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहाँ पर सारे वॉलेंटियर्स एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान सभी प्रेयर करते हैं और योग और गेम खेलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सर संचालक को चुना जाता है। प्रेजेंटली आरएसएस के सर संचालक श्री मोहन भागवत हैं।